फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र का चुनाव काफी रोचक होता जा रहा है। अब पृथला विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के चुनाव प्रचार में ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। इसी के तहत आज उन्होंने पृथला विधानसभा के अनेक गांव में चौपाल के साथ साथ डोर टू डोर जाकर लोगों का आशीर्वाद दिया, साथ ही भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील की। इस दौरान उनके साथ जिला परिषद के डिप्टी चेयरमैन धर्म चौधरी सहित संबंधित गाँव के सरपंच भी उनके साथ मौजूद रहे। इस दौरान हमारे संवाददाता पूजा शर्मा ने नैनपाल रावत से खास बातचीत की है। लोकतंत्र का सबसे बड़ा महापर्व लोकसभा चुनाव और राजनीतिक दल चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं और आज पृथला विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र की। और यहां निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत जहां पिछले लगातार कुछ दिनों से भाजपा के प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के समर्थन में उनके साथ ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे थे, वहीं आज स्वयं मोर्चा संभाला है। आज फरीदाबाद लोकसभा क्षेत्र के पृथला विधानसभा के विभिन्न गांवों में रोड शो किया, डोर टू डोर कैंपेन का आगाज किया है। नैनपाल जी, पहले कृष्णपाल जी के साथ आप प्रचार कर रहे थे, वोट की अपील कर रहे थे और आज खुद मैदान में कूद पड़े हैं, वोट की अपील कर रहे हैं। क्या माहौल नजर आ रहा है और किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है? देखिए, माहौल का तो आपने देखा होगा किस प्रकार बाइकों के काफिले से और पूरी ताकत के साथ, और जैसे हमारे चाचा जी ने यहाँ से खड़े होकर के जो पूर्व सरपंच हैं उन्होंने विश्वास दिलाया है कि पूरे नगर, हमारे ये 4 नगरा हैं यहाँ पर, आजाद नगर है, भगवान नगर है, इसको नाई नगरा कहते हैं, वैसे तो शिव नगरा कहेंगे अब इसको आगे से, और चारों नगराओं का ये प्रोग्राम है। इससे पहले खगड़ीपुर था, अभी हमारे 3 प्रोग्राम और हैं, सदरपुर है, गोपीखेड़ा, घाघौर। तो आज हमने 5 गांवों का प्रोग्राम रखा और आप देख रहे हो कि किस प्रकार से युवाओं में, बुजुर्गों में एक जोश देखने को मिल रहा है। मोदी जी के प्रति प्यार उमड़ रहा है, कृष्णपाल जी को वोट देने के लिए लोग तत्पर हैं। और इस प्रकार, क्योंकि जब कृष्णपाल जी के साथ मेरे प्रोग्राम होते हैं, जब सभाएं होती है बड़ी, तो मैं उनमें जाता हूं। और आज नुक्कड़ सभाओं के माध्यम से मैं 5 गाँव में आया हूँ और छोटे छोटे गाँवों में भी इतना प्रेम देखने को मिल रहा है। तो निश्चित तौर पर कृष्णपाल जी की यहाँ से बड़ी जीत होने वाली है। मोदी जी देश के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे और इस देश के लोगों का, और विशेष तौर पर पृथला विधानसभा से एक बड़ी वोट मोदी जी के खाते में, कृष्णपाल जी के खाते में जाने वाली है। नैनपाल जी, विपक्ष कह रहा है कि कृष्णपाल गुर्जर ने फरीदाबाद के विकास की ओर ध्यान नहीं दिया है, लेकिन अभी हाल ही में उन्होंने फरीदाबाद का रिपोर्ट कार्ड अपने कार्यकाल का पेश किया है। क्या लगता है आपको उस रिपोर्ट कार्ड को देखकर, जिसमें बड़ी बड़ी योजनाओं का उन्होंने उल्लेख किया है? क्या कहेंगे और कैसे विपक्ष को इसका जवाब देंगे? देखिए, कहने को तो लोग कुछ भी कहते हैं। इस 75-76 साल में आज़ादी के बाद लगभग 55 से 60 साल राज कांग्रेस ने किया है और उन्होंने इस देश के लिए कभी कुछ नहीं किया। 2014 के भारत में और 2024 के भारत में बहुत बड़ा अंतर मोदी जी के नेतृत्व में देखने को मिला है। देश की बाह्य और आंतरिक शक्ति के साथ साथ जिस प्रकार से मोदी जी ने बढ़ाया है इसको, दुनिया में भारत का नाम रोशन करने वाले मोदी जी के कार्यों से, अगर मैं डेवलपमेंट की बात करूं तो मैं समझता हूं कि 50 से 60 साल वर्सेस 10 साल उसमें भारी पड़ते हैं। चाहे मैं एम्स की बात करूं, चाहे मैं हाईवेज की बात करूं, चाहे मैं एयरपोर्ट्स की बात करूं, और अगर फरीदाबाद की बात आप करें तो माननीय मोदी जी की मेहरबानी से एक 950 करोड़ की स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी, इन बच्चों को, युवाओं को स्किल बनाने के लिए यहाँ पर माननीय मनोहर जी के मांगने पर यहाँ पर देने का कार्य किया। दिल्ली बड़ौदा हाईवे है, आज 3-4 हाईवे बन रहे हैं। आज जेवर एयरपोर्ट के लिए ग्रीन हाईवे जो ना जा रहा है। तो इतनी बहुत सारी चीजों का जो सांसद कभी देखने को नहीं मिलते थे, कृष्णपाल गुर्जर ने बराबर लगातार क्षेत्र में रहकर लोगों की सेवा की है और एक से एक बड़े कार्य करने का काम किया है। चाहे मैं पुलों की बात करूं, जाम लगता था, दर्जनों की तादाद में नहर के पुल बनवाए, जो पुराने पुल चल रहे थे आज़ादी के बाद के, वो इनसे बदले नहीं गए। चाहे मैं मेट्रो की बात करूं, मैं रेलवे लाइन्स बिछाने की बात करूं, मैं दिल्ली फरीदाबाद का विकास का रिपोर्ट कार्ड उनका बहुत लंबा है, कह सकते जी बिल्कुल, क्योंकि मोदी जी की टीम का हिस्सा होना ही उनके लिए बहुत बड़ी बात है और माननीय मोदी जी को केवल काम 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 करना है। आज आप देखिए 10 साल के शासन काल में, सेवा काल में माननीय मोदी जी का एक दिन भी छुट्टी नहीं होगी और यही उन्होंने बराबर अपने एमपीओ से, जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से, सबका रिपोर्ट कार्ड बराबर मांगते रहे और रिपोर्ट कार्ड के आधार पर ही उन्होंने टिकट देने का कार्य किया है। अगर रिपोर्ट कार्ड गलत है तो उनके टिकट काट दिए गए हैं। तो निश्चित तौर पर चाहे डेवलपमेंट की बात करूं, चाहे धार्मिक उत्थान की बात करूं, चाहे सामाजिक उत्थान की बात करूं, हर मामले पर माननीय मोदी जी
कृष्णपाल गुर्जर अपनी कसौटी पर खड़े उतरते हैं, इस क्षेत्र के लोगों की पर, इस क्षेत्र के युवाओं की पर, और पूरे देश में मोदी जी जिस प्रकार से दुनिया में देश का नाम रोशन किया है, तो आज हर व्यक्ति ये जानता है। और अगर बाय द वे गलती से मान लीजिए ये सब जानते हैं कि मोदी जी की सरकार तीसरी बार आ रही है, तो कोई भी नहीं चाहता कि विपक्ष का कोई एमपी हम लोगों को मिले, तो निश्चित तौर पर कृष्णपाल गुर्जर को एक बड़ी जीत यहाँ पे तीसरी बार हासिल होने वाली है। अभी हाल ही में सर आपके साथी 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने कांग्रेस को समर्थन किया है और आप स्वयं निर्दलीय हैं, पब्लिक ये जानना चाहती है कि जब वो 3 निर्दलीय चले गए तो नैनपाल रावत भाजपा के लिए क्यों वोट मांग रहे हैं और क्या खूबी दिखती है उन्हें जो वो अभी भी अपनी बात पर अडिग है और समर्थन भाजपा को दिए हुए। देखिए, मैं आपको बड़ा बेबाक तरीके से बताता हूँ कि इंडिपेंडेंट चुनाव को जीतता नहीं है, जनता जनार्दन उसे जिताती है। मेरे पास कोई टिकट नहीं था, मुझे जनता ने जिताया है, और अगर मुझे जनता ने जिताया तो जनता के हित के लिए मैंने निस्वार्थ समर्थन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार को दिया है, और हरियाणा सरकार को दिया है तो 5 साल के लिए मैंने दिया है। मैं किसी लालच में अपने लोगों के हित को नहीं बेच सकता, क्योंकि सरकार के साथ रहकर ही मैं लोगों के लिए काम कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझे भी बहुत बड़ा प्रलोभन मिला है और मुझे दिया भी जा सकता है और मुझे दे देंगे, लेकिन मैं किसी लालच में अपनी जमीर और पृथला के लोगों की जमीर को नहीं बेचूंगा, क्योंकि मुझे मेरे लोगों की डेवलपमेंट और लोगों के कार्यों के लिए सरकार की हमेशा जरूरत रहती है। और मोदी जैसा प्रधानमंत्री अगर मुझे मिल रहा है, क्योंकि मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का प्रो कार्यकर्ता रहा हूँ, तो इसलिए मैं भाजपा के साथ हूँ, मोदी जी के साथ हूँ, इसलिए मैं अपने लोगों की भलाई के लिए किसी सूरत में कहीं डिगने वाला नहीं हूँ। नैनपाल जी, अभी आप डोर टू डोर कर रहे थे तो कुछ लोग यहाँ पर कह रहे थे कि नेता वैसे तो बड़ा राजनीतिक रसूख रखते हैं, लेकिन नैनपाल रावत जो है वो जनता का रसूख रखता है। आप भी हक से वोट की अपील कर रहे थे और लोग भी हक से अपनी बात कह रहे थे। राजनीतिक विश्लेषक इसको बहुत गंभीर तरीके से देखते हैं, जन समर्थन के तौर पर देखते हैं। क्या कहेंगे लोगों के इस अपार समर्थन को लेकर और जो हक जनता ने आपको दिया है और आप जनता पर जो जमाते हैं? देखिए, आज ये सभी बुजुर्ग और युवा खड़े हैं, मेरे पीछे माता बहन भी खड़ी हैं। आप इनसे ये पूछ सकते हैं कि नैनपाल रावत क्या एक सेवक के रूप में कार्य कर रहा है या विधायक के रूप में। मैं इनके दुख में, इनके सुख में, इनकी मान मर्यादा में इनके लिए जीता हूँ, इनके लिए मरता हूँ, और मेरा इनसे रिश्ता आत्मिक है, पारिवारिक है, मेरा रिश्ता राजनीतिक नहीं है। और यही एक कारण है कि पृथला का हर व्यक्ति, चाहे मुझे वोट भी नहीं दिया जिसने, जो वोटर भी नहीं था मेरा, आज वो भी मुझे पसंद करता है, क्योंकि मैंने इस गैप को खत्म किया है। जो नेता के और जनता के बीच में गैप होता था, मैंने उसको समाप्त कर दिया है। मैं जनता, आपने देखा होगा कि कुछ ही कुर्सियां थी, लोग ज्यादा थे, तो मैं नीचे बैठा था इनके साथ। तो मैंने ये चौधर जो चलाते थे, उस चौधर को खत्म कर दिया है। और आप इनसे पूछ के देखना, इनके दुख में, इनके सुख में, इनके कोई भी बात हो, उनमें मैं बीच में रहता हूँ, चाहे धार्मिक कार्य है, चाहे सामाजिक कार्य है, हर चीज में तन से, मन से, धन से इनकी मदद करता हूँ। जो मैं किसी प्रकार से भी सरकार के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से अगर कुछ कमाता भी हूँ, तो वो भी सब में बांट देता हूँ। तो देखिए, पृथला से निर्दलीय विधायक नैनपाल रावत जो धुआंधार भाजपा प्रत्याशी कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में मतदान करने की अपील के साथ मैदान में उतरे हुए हैं। अब देखना ये होगा कि पृथला विधानसभा क्षेत्र से वो कितने अधिक वोट कृष्णपाल गुर्जर के पक्ष में डलवा पाते हैं और तीसरी हैट्रिक लगाने में पृथला विधानसभा क्षेत्र का एक अहम भूमिका निभाने में अपने आप को साबित कर पाते हैं। कैमरा पर्सन शिवम के साथ फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। विधायक नैनपाल रावत ने ग्रामीणों से केंद्र में मोदी सरकार बनाने में पृथला के लोगों से अपना योगदान देने की अपील की है। इस दौरान अनेक गांवों के लोगों ने विधायक नैनपाल रावत को आश्वासन दिया है कि वे तन मन धन से भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में ही वोट करेंगे। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।